आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेली ERP9 के अंदर एक कंपनी का बैकअप ले सकते हैं और उसे रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का टेली ERP9 के अंदर बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपका डाटा करप्ट भी हो जाता है तो आप उसे रिस्टोर करके वापस यूज़ कर सकते हैं और इसमें कंटिन्यू होकर वर्क कर सकते हैं। तो हम टेली ऑन करते हैं। ये हमने टेली ऑन कर ली है। टेली ऑन करने के बाद हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने एक कंपनी क्रिएट की बैकअप के नाम से। ये मैंने बैकअप के नाम से कंपनी बना ली है। इसके अंदर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप भर दें, मैं ओनली डेमो के तौर पे ले रहा हूँ इसे। और हम इसके अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल का भी यूज़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। हम इसे वाई दबा के यस करके और इसमें अपना यूज़र नेम डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर हम अपना पासवर्ड लगा लेंगे। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड लगा लिया है। अब हम पासवर्ड रिपीट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने पासवर्ड रिपीट कर लिया और इसे एंटर दबा के कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ये हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब हमसे सबसे पहले यूज़र नेम मांगेगा तो हम अपना यूज़र नेम डाल देते हैं। दिलीप सिंह हमारा यूज़र नेम था। ये हमारा यूज़र नेम था और हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने पासवर्ड डाल के इसे एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम गेटवे ऑफ टेली पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बैकअप लेने बताऊंगा। तो बैकअप आप कैसे ले सकते हैं, आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है F3 यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो आपको Alt प्लस F3 दबाना है। जैसे आप Alt प्लस F3 दबाएंगे तो आप कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। अब कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है बैकअप का कि आप बैकअप पे जाएं। जैसे हम बैकअप पे जाते हैं हमें एंटर दबाना है। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो सबसे पहले बोलेगा सोर्स कि आपकी कंपनी अभी कहाँ पर है, यानी कि जो आप अभी काम कर रहे हैं ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं ये सी डिस्क के अंदर, यूजर्स में, पब्लिक के अंदर, टेली ERP9 के अंदर और डाटा के नाम से सेव हो रहा है। अब हमसे बोलेगा डेस्टिनेशन कि आपको किस डेस्टिनेशन के अंदर ये कंपनी यानी बैकअप लेना है, इस कंपनी का आपको बैकअप लेना है। तो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन में अपनी डेस्टिनेशन डाल देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मुझे ई डिस्क के अंदर, ये मेरी डिस्क है ई, यहाँ के मतलब इसके अंदर मुझे एक नया मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेली ERP9 का नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, GST से कर लिया मैंने क्रिएट। अब मैं इस फोल्डर के अंदर अपना डाटा सेव करना चाहता हूँ, यानी कि अपना बैकअप लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक बार क्लिक करूँगा और ये जो इसकी लोकेशन है मैं इसे कॉपी कर लूँगा। ये मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टेली में जाएंगे। टेली पे जाने के बाद जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे हम इसे कंट्रोल प्लस अल्टर दबा के और V दबाकर पेस्ट कर देंगे। कैसे, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस V। कंट्रोल अल्टर प्लस V दबाने से यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस C दबाने से तो हम कॉपी कर सकते हैं टेली के अंदर, और कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस V दबाने से हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एंटर दबाना है। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हमसे बोलेगा नेम ऑफ कंपनी कि आपको कौन सी कंपनी का डाटा लेना है, यानी कि बैकअप लेना है। तो हम बैकअप कंपनी का ही डाटा लेना चाहते हैं, तो हम इसे एंटर दबा के इसे एक्सेप्ट कर लें। कर लिया। अब आपको यदि और कोई कंपनी का बैकअप भी लेना है तो आप एंटर दबा के उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और आपको नहीं लेना है, सिर्फ इस कंपनी का बैकअप लेना है, यानी बैकअप कंपनी का ही बैकअप लेना है, तो आपको एंड ऑफ लिस्ट पे जाकर और इसे एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए हमसे बोलेगा एक्सेप्ट, तो आप इसे वाई दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमने कर लिया। तो अब हमारी कंपनी का डाटा बैकअप हो चुका है। अब मान लीजिए ये डाटा किसी तरह से करप्ट हो जाता है कि आप जो टेली में वर्क कर रहे हैं डाटा किसी तरह से करप्ट हो गया और आप इसे रिस्टोर कैसे करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हमने भी जो कंपनी बनाई हम इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए हमारी कंपनी है बैकअप कंपनी। हम डिलीट करने के लिए अल्टर पे जाते हैं। अल्टर पे जाने के बाद अपनी कंपनी में जाएंगे और Alt प्लस D दबाएंगे। Alt प्लस D टेली ERP9 के अंदर किसी कंपनी को या फिर किसी भी वाउचर को डिलीट करने की शॉर्ट कमांड होती है। हम इसे एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है, हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमारी कोई भी कंपनी शो नहीं कर रही है। ठीक, अब हम इस कंपनी का बैकअप कैसे लेंगे। बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वो बैकअप बताता हूँ जो हमने अभी लिया। देखिए हमने ई डिस्क के अंदर एक फोल्डर बनाया था टेली ERP9 का। देखिए ये रहा टेली ERP9, ये हमारा बैकअप रहा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप पड़ा हुआ है 100 KB के अंदर। ये हमारा बैकअप रहा 100 KB के अंदर। अब हमें क्या करना है, इसको यानी कि ये जो हमारा बैकअप है हमें इसको रिस्टोर करना है। तो हम कैसे करेंगे, टेली में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे देखिए रिस्टोर का, कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें बैक दबाना है। एक बार बैक स्पेस बटन आता है, हम उसे दबाना है। जैसे हम बैक का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है डेस्टिनेशन, यानी कि आपकी कंपनी अब कहाँ पे जाना चाहती है, यानी कि आप अपनी कंपनी जो रिस्टोर करेंगे उसका डाटा कहाँ पे जाएगा।
तो नॉर्मल सी बात है, हम अपनी कंपनी का डाटा जो रिस्टोर करेंगे वो सी डिस्क में लेंगे जहाँ पे हमारा टेली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब सोर्स कि आप कहाँ से वो डाटा ले रहे हैं, यानी कि आपका बैकअप कहाँ पर है, तो हम सोर्स में क्या लिख देंगे, जो हमारी जहाँ पे हमारी टेली है। जैसे मान लीजिए हमारी टेली ये रही, यानी कि इसका बैकअप ये रहा, तो हम इस पर एक क्लिक करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम टेली पर जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी दबा देंगे। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी दबाएंगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी। देखिए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी दबाते ही हमारी जो लोकेशन थी वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही जो आपकी कंपनी वहाँ पर है, जो आपने बैकअप लिया था, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए आपकी बैकअप कंपनी के नाम से एक यहाँ पे बैकअप है, आप इसे एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए और एंड ऑफ लिस्ट के अंदर एंटर दबा के इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी कंपनी बैकअप में हो चुका है, यानी कि हमारी जो बैकअप था वो रिस्टोर हो चुका है। ये हमने आज आपको एक कंपनी का बैकअप लेना और साथ ही साथ उससे रिस्टोर कैसे करते हैं ये बताया है। ये आप ज़रूर करें। टेली ARP9 के अंदर कई बार डाटा करप्ट हो जाता है, इसलिए आप जब भी कोई वर्क करें टेली ARP9 के अंदर तो उसका बैकअप जरूर ले लें। और साथ ही साथ जब भी आप वर्क करें या फिर आपका डाटा करप्ट हो जाए तो आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं आराम से। आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर टेली ARP9 के अंदर एक कंपनी का बैकअप लेना और साथ ही साथ उसे रिस्टोर करना सिखाया है।